प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में थे। ये दौरा भारत के लिए काफी अहम था। क्यों? चलिए समझते हैं। तो इस दौरे के दो मेन पिलर थे, डिप्लोमेसी और एनर्जी। दोनों ही भारत के लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। 2023 में तनाव के बाद पीएम मोदी का ये पहला कनाडा दौरा था। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मीटिंग से रिश्ते सुधारने की उम्मीद तो थी, पर क्या यह कामयाब हुई? तो सबसे बड़ी कामयाबी, हाई कमिश्नर्स को फिर से नियुक्त करने पर सहमति बनी। ये एक बड़ा कदम है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत कनाडा रिश्ते बहुत जरूरी हैं। इससे इस बदलाव का वजन पता चलता है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, व्यापार से लेकर अंतरिक्ष तक कई अहम सेक्टर्स में सहयोग पर भी बात हुई। अब आते हैं दूसरे बड़े नतीजे पर, क्लीन एनर्जी। देखते हैं भारत दुनिया में क्या कर रहा है। G7 ने भारत ने सस्टेनेबल एनर्जी की पहुंच पर जोर दिया, खासकर विकासशील देशों के लिए। और मजे की बात यह है कि भारत सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि इन बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के जरिए लीड भी कर रहा है। इन पहलुओं के जरिए भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के तौर पर पेश किया है। लेकिन एजेंडा सिर्फ G7 तक ही सीमित नहीं था। साइडलाइन पर कई और जरूरी मीटिंग्स भी हुई, जैसे फ्रांस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई, और इटली के साथ बात हुई क्वांटम इनोवेशन पर, जो भविष्य की तकनीक के लिए बेहद अहम है। वहीं ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ ग्लोबल चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज पर बात हुई। तो आखिर इस एक दौरे की इतनी अहमियत क्यों है? चलिए बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया में काफी उथल-पुथल और अनिश्चितता का माहौल है। और इसी माहौल में भारत खुद को एक स्थिर और प्रभावशाली वैश्विक आवाज बनाना चाहता है। मतलब डिप्लोमेसी से लेकर एनर्जी तक ये दौरा भारत के बढ़ते ग्लोबल कद को दिखाता है। तो जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, बड़ा सवाल ये है कि भारत अपनी इस बढ़ती भूमिका को आगे कैसे निभाएगा।